ओम सिद्ध गणेशाय नमः। श्री साम पुराण प्रथम अध्याय मंगलाचरण तथा अनुक्रमणिका। उन सूर्य देवता को प्रणाम है जो संसार का एकमात्र नेत्र है, संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का कारण है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की त्रयी से युक्त है, जो सत्य, रज और तम तीन गुणों को धारण करने वाले हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश स्वरूप हैं, समस्त प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले, सदैव विशुद्ध बुद्धि से परिपूर्ण, वेद त्रय से युक्त, संसार के एकमात्र साक्षी देवता सूर्य को प्रणाम है। पितामह कृष्ण को नमस्कार है, जो योगी हैं, अव्यक्त रूप वाले हैं, भूत भविष्य और वर्तमान है तथा विश्व के निर्माता हैं। उन मुनीश्वर व्यास को नमस्कार है, जो विनम्र हैं, तपस्वी हैं, शांत हैं, वीतराग हैं और ज्ञान रूपी आत्मा स्वरूप हैं। उन विधाता ब्रह्मा को नमस्कार है, जो स्वयं जन्मा है, जो किरणों से युक्त हैं, प्रकाश करने वाले हैं तथा जीवों के संहार करने में प्रचंड हैं। इंद्र, अग्नि, यमराज, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, शंकर आदि उन समस्त देवों को नमस्कार है, जो पाताल, आकाश और दिशाओं को व्याप्त कर विद्यमान है। नैमिषारण्य में प्राचीन काल में महर्षि शौनक ने 12 वर्ष तक चलने वाले अपने प्रसिद्ध यज्ञ की समाप्ति के समय सूत से पूछा। यज्ञ चलते रहने के बीच में भी उन्होंने इस कथा को पूछा। हे सूत, आपने अत्यंत विस्तार वाले पुराण का वर्णन किया। प्रारंभ में कार्तिकेय की कथा की और बाद में ब्रह्मांड की कथा को आपने कहा। वह कथा भी आपने कही जो वायु देवता ने कही थी तथा जो सावर्णी मनु ने कही थी, जो कथा महर्षि मार्कंडेय ने कही, जो वैशंपायन ने कही, जो दधीची ने कही तथा जो शंकर ने कही, जो विष्णु ने कही, जो ऋषियों ने वर्णित की, जो बाल खिल्लियों ने कही और जिसे मैंने ऋषियों के साथ सुना। परंतु हे मुनीश्वर, आपने वह कथा नहीं कही जो श्री कृष्ण के पुत्र साम ने वर्णित की थी। अमृत के समान मेरे कानों का सुख अर्थात उस कथा को सुनने की लालसा मौन पसंद नहीं कर रही है। बुद्धिमान साम ने जो भास्कर का पुराण पूछा था वह 12 आकार वाला था, ना कि 15 मूर्तियों वाला। इस पुराण में अन्य समस्त पुराण और सारे शास्त्र प्रतिष्ठित हैं। अतएव हे महाभाग, जैसा आपने इसे सुना है वैसा कहिए। सूत जी ने कहा, हे सुव्रत, जैसा आप कह रहे हैं वह विषय अत्यंत गंभीर एवं भारवान है, क्योंकि यह महाभारत के आख्यान से और वेदों के विस्तार से भी अधिक अर्थ देने वाला समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसमें विविध प्रकार की चित्र विचित्र कथाएं सन्निहित हैं। इसमें वेदों के अर्थ, स्मृतियों के तत्व, वर्णाश्रम धर्म के आधारभूत सिद्धांत तथा भूत, वर्तमान और भावी घटनाएं एवं मंत्रों के रहस्य सम्मिलित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय, पूजा का विधान, सांगोपांग समाहार विधि, पूजा करने का ढंग सम्मिलित है। वशीकरण, आकर्षण, शत्रु स्तंभन और उच्चाटन इत्यादि मूर्तियों के लक्षण तथा मंदिरों के विधान भी सम्मिलित हैं। मंडल सिद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ, सांसारिक सफलता के लिए की जाने वाली पूजा, यज्ञों की विधियां, महामंडल यज्ञ तथा द्वादशात्मा सूर्य की भक्ति भी सम्मिलित है। भूमि का तोषण, पुष्प, धूप आदि के प्रयोग के नियम, सप्तमी एवं उपवास करने की विधि भी सम्मिलित है। दान देने और उसके फल प्राप्ति को भी बताया गया है। समय और काल का विधान और धर्म विधि भी सम्मिलित है। इस कर्म का ढंग एवं जय प्राप्ति की विधि, नियमित अथवा उद्दंड व्यक्ति को वश में करने की विधि, स्वप्न फलाफल विचार भी सम्मिलित है।
प्रायश्चित करने के विधान, आर्य पुरुष के लक्षण, समस्त शिष्यों को दीक्षा देने की विधि, मंत्र द्वारा निश्चय करने के नियम भी सन्निहित हैं। नाना प्रकार की स्तुतियां इस ग्रंथ में संक्षेप में सम्मिलित हैं। भविष्य में होने वाली अन्य विविध घटनाओं को भी आश्रय दिया गया है।